नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र आईएएस चैनल पर हैं। आज मैं आपके बीच में ये बताने आपको आया हूँ कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा, जिसको आप फूड सिक्योरिटी ऑफिसर का लिए बोल रहे हैं, जिसमें काफ़ी संशोधन हुआ और अब उसका बी पार्ट का सिलेबस भी आ गया है। तो आप देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन खंड आ में 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो पूर्णांक 150 नंबर का आपका बनेगा। खंड बा जो विषय है खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी का, इसमें 100 प्रश्न आएंगे। तो ये भी एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो 300 बनेंगे। और अवधि जो है एग्ज़ाम की टाइम है वो 3 घंटे का रखा गया है। तो प्रश्नों की संख्या 150 होगी और पूर्णांक आपका 450 मार्क्स का होगा, और इसमें इंटरव्यू भी होगा जो 50 मार्क्स का होगा। तो टोटल 500 नंबर का ही बन जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आ रहे थे, तो यहाँ पर अभी मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ कि इस तरीके से ये जाने वाला है एग्ज़ाम। अब जो पहला पेपर है जिसमें मध्य प्रदेश का जीएस आता है, और ये प्रश्न बहुत आ चुका है, कौन भर सकता कौन नहीं भर सकता, उस पर चर्चा बहुत हो चुकी है और आप लोग देख भी चुके होंगे। बाकायदा गाइडलाइन आ गई है कि जिन्होंने भी, मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि जिन्होंने पीसीएम जिसमें केमिस्ट्री है ग्रेजुएशन में, या उन्होंने बायोलॉजी से की है उसमें भी केमिस्ट्री है, हाँ जिन्होंने बीएससी कंप्यूटर साइंस या कुछ आईटी वगैरह से की है जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं था, वो एलिजिबल नहीं है। केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस उन्होंने बाद में खोले थे, तो वो लोग भी इसमें भर सकते हैं। बाकी जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी ये सब बायोटेक से किया वो तो एलिजिबल है ही। तो वो बातें हो चुकी, वो सब आप पता कर चुके हैं। अब हम यहाँ बात करने जो मेन आए हैं वो ये है कि जो बी पार्ट का सिलेबस है वो कैसे कवर करना है। ए पार्ट के सिलेबस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ए पार्ट जो सिलेबस है वो ऑलरेडी जनरल सिलेबस है जो मध्य प्रदेश के अन्य एग्ज़ामों में भी आता है और लगातार आता रहा है। वो ये थोड़ा सा धुंधला ज़रूर है इसमें, और उस धुंधलेपन का कारण है कि आयोग की तरफ से ही ऐसा आया है ना। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। यदि आप लोगों को धुंधला दिख रहा है, ये आयोग की तरफ से ही जो आप डाउनलोड करेंगे सिलेबस उसमें ऐसा ही है। तो उसमें वही है, मध्य प्रदेश का इतिहास जो पहली यूनिट है थोड़ा थोड़ा आप देख पाएंगे, और वही मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, ये सब उसमें है आपका। फिर मध्य प्रदेश का ये सब काल है, उसमें आधुनिक काल है, स्वतंत्रता आंदोलन है, जनजाति इतिहास वगैरह ये सब उसमें है। काफ़ी धुंधला दिख रहा है, तो आप लोग स्वयं उसको डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पर। अदरवाइज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कुशाग्र आईएएस, उस पर भी मिल जाएगा। तो ये थोड़ा धुंधला ही आ रहा है। मध्य प्रदेश का भूगोल है, और मध्य प्रदेश के भूगोल में भी आप देखेंगे तो इसी तरीके का धुंधला सा आ रहा है। जिसमें मैं आपको बताऊं तो ये है मध्य प्रदेश का भूगोल जो है, यहाँ पर शायद आपको शो हो दिख रहा होगा, है ना? नहीं दिख रहा है, थोड़ा मैं नीचे करता हूँ तो दिखेगा आपको। अब शायद दिख रहा होगा आपको, है ना? नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति दिख रही है आपको, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानमंडल, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त। हमारी आपको मैं गुजारिश करता हूँ, आप देखेंगे राज्य के सचिवालय, मुख्य सचिव, संभागायुक्त, पुलिस कमिश्नर, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आई है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तथा विस्तार, पेशा अधिनियम 1996, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये सब आप देख पा रहे होंगे कि ये इसमें पॉलिटी के अंतर्गत इसमें आया है। इसके बाद हाँ, इसमें ये जो भूगोल का पार्ट है ना, तो भूगोल के पार्ट में भी वही है। मैं समझ गया ये आपको क्यों शो नहीं होगा, अब होगा ये शो। ठीक है, ये आप देखेंगे ये आ गया है मध्य प्रदेश का भूगोल इकाई 2। ये भी थोड़ा साफ नहीं है, आयोग की तरफ से ही ऐसा आया है, पता नहीं किस तरीके से आयोग ने इसको प्रिंट किया है। राज्य की भौगोलिक स्थिति तथा विस्तार, प्रमुख नदियां, पर्वत, जलवायु, मौसम, मिट्टी, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार और वनोपज,
कृषि, प्रमुख फसलों, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई परियोजना, ताप विद्युत परियोजना, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, मुख्य खनिज, जनसंख्या का आकार, वृद्धि और साक्षरता, ये सब इसमें है। ये सब हो गया आपका, है ना। इसके बाद हम देखेंगे पॉलिटी, मैंने तीसरी यूनिट बता ही दी है इसकी जो है, और चौथी यूनिट जो इसकी है, हाँ, तीसरी यूनिट हो गई। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, और इसके बाद जनजाति वाली यूनिट भी है। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक सांस्कृतिक और लोक साहित्य, ये सब भी इसमें आया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ये सब भी इन्होंने पूछा है। इसके अलावा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, प्रमुख जन कल्याण योजनाएं, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण स्थान, कंप्यूटर सूचना में संचार प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और इंटरनेट ऑफ विंग्स का आधारभूत ये भी है। ये है वो जनजाति वाली यूनिट जो इंग्लिश में यहाँ पर लिखी हुई है, इसका हिंदी वर्जन भी ऊपर है, ये देख पाएंगे आप, है ना। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, जनजातियाँ की संस्कृति, ये पूरा इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये सब त्यौहार, कलाएँ, ये सब है। इस पर मैं ज़्यादा चर्चा इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये सब आप लोग MPPSC की तैयारी जो लोग करते हैं या वो उनको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँगा, एक मैगज़ीन आती है मंथली घटना चक्र करके, उसमें जो आपकी 4th यूनिट है मध्य प्रदेश की राजनीति के तहत जो है, उसमें तीसरी यूनिट जो मध्य प्रदेश की मैंने राजनीति आपको बताई है, मध्य प्रदेश का ये वाला पार्ट, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वो पूरा उसमें कवर है। और मैं यदि बताऊं आपको तो इस तरीके से वो मैगज़ीन रहेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कवर पेज आप देखेंगे, टेलीग्राम चैनल पे भी हमारा मिल जाएगा, ये 30 साल से लगातार चल रही है। इसमें आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की रियासतें, मध्य प्रदेश के प्रमुख राज्यपाल, 2 टॉपिक कवर किए गए हैं। और ये जो है अंक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मई का अंक है, ठीक है। और इस बार जो PSC हुआ था, इसमें लगभग 52 क्वेश्चन आए थे। देखिए पीछे लिखा हुआ है इस मैगज़ीन के, आप देख सकते हो, ये यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकायदा ये भी लिखा हुआ है कि किस टॉपिक से, किस पेज नंबर से क्वेश्चन आए थे। जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, आप अपने जो प्रवक्ता हैं BJP के, वो जब बोलते हैं तो किताब नंबर के साथ बोलते हैं कि इस किताब नंबर से ये सब चीज़ें आई हैं, ठीक है। तो बाकायदा आर्टिकल भी इसका लिखा गया था कि किस पेज से क्या क्या इसका आया हुआ है, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर दी हुई है। अब मैं बताने का उद्देश्य ये है कि इस बार के टॉपिक से आपको एक तो मध्य प्रदेश का जो यूनिट 5 है, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटना है, वो कवर इस मैगज़ीन में हो जाएगी, क्योंकि करंट की मैगज़ीन, और एकमात्र मैगज़ीन है मध्य प्रदेश की जो मंथली आती। कोई भी मध्य प्रदेश में करंट अफेयर की मंथली मैगज़ीन नहीं आती है, और मंथली मैगज़ीन से ही करंट तैयार होता है, इस बात को आप याद रखें। और बहुत पुरानी मैगज़ीन है, विश्वसनीय मैगज़ीन है, और बहुत ही रिलायबल प्राइस पे ये मिल जाती है आपको, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ये ज़रूर शिकायत बच्चों ने की है कि थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा वो कलरफुल नहीं रहता है, ये एक है, बट फिर वो कॉस्टली हो जाएगी, वो एक अपनी समस्या है मैगज़ीन की, उस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे, वो तो आप डाल सकते हैं रिव्यू। तो इसमें आप देखेंगे एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं आहार विज्ञान आया हुआ है ना। ये टॉपिक आपका इससे कवर होगा, B पार्ट से आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो मैंने बताया है कि GS का पॉलिटी वाला पार्ट, वो कवर अप हो जाएगा। जनजाति वाला इसका एक वर्जन था, मार्च का अंक, इसका एक फरवरी का अंक था, उसमें जनजाति पूरी कवर हुई है, वहाँ से पूरी जनजाति कवर हो जाएंगी। मार्च वाले अंक से आप इसके ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपका जनजाति हो जाएगी, वहीं से आपकी पॉलिटी हो जाएगी। करंट अफेयर के लिए लगातार आप फॉलो कर लें, एग्ज़ाम तक पूरा करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो टेक्नोलॉजी FSO में है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, वो भी इसने कवर की है इससे पहले अंक में, अप्रैल वाले में, है ना, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करके, वो पूरा कवर हो जाएगा।
तो ये पूरा एफएसओ का धीरे धीरे ये भी कवर करेंगे। अब डर ये है बहुत सारे लोगों को आएगा क्या, इसीलिए हम लोग स्विच करेंगे बी पार्ट पर। ठीक है, धैर्य रखें आप लोग, क्योंकि आजकल 30 सेकंड की 60 सेकंड की रील देखने के चक्कर में धैर्य थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए धैर्य बना कर रखें। एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम होते हैं पीएससी के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, जो बच्चे पीएससी की तैयारी करते हैं या की है या इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, अधिकारी का एग्ज़ाम है, धैर्य का आपको में अंदर होना चाहिए, है ना। ये वनडे एग्ज़ाम नहीं है कि दिया और सिलेक्शन हो गया और भोपाल की राजधानी बताने वाले पटवारी बन गए और टॉपर हो गए, रैंकर हो गए तो यहाँ तो धैर्य रखना पड़ता है ना, क्योंकि अब जानते हैं कि पीएससी जब लेता है तो सिलेबस भी ज़्यादा होता है और किस हिसाब से आता है वो भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो मैं आपके पॉइंट पर आने वाला हूँ कि मेन क्वेश्चन ये है बच्चों का कि जीएस पेपर तो सब कर लेंगे, फिर भी मैंने बता दिया कि कैसे कवर आपका हो सकता है। इसके अलावा भी जो मार्केट में बुक आ रही हैं उनसे आप वो भी आप ले सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ किस में क्या अच्छा आ रहा है। बट ज़्यादा कोशिश करें कि मोटी किताब ना लें, क्योंकि वो पढ़ने में दिक्कत आपको देगी, स्वयं उसमें से फिर नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। तो कोशिश करें कि पतली किताब लें। अच्छा, अब हम आते हैं बी पार्ट पर, जहाँ मुख्य तकलीफ है कि ये पहली बार इस तरीके का एग्ज़ाम हो रहा है तो वो अनुभव नहीं है, कैसे क्या पढ़ें ये सब है। तो अपन ज़रा इसके बी पार्ट पर आ जाते हैं। मुझे लगता है अब आपको बी पार्ट दिखने लगा होगा, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। देखिए टेक्नोलॉजी है, इसीलिए मैंने बोला था इस मैगजीन में लिखा हुआ है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और इससे पहले वाले अंक में बायोटेक्नोलॉजी आया है और नैनो टेक्नोलॉजी आया है, जो बहुत अच्छी टीम के द्वारा लिखा जा रहा है ना। और इसका जो डिज़ाइन होता है, काफ़ी अनुभवी टीम है और बहुत पुरानी टीम है, 30 वर्षों से आप देख पा रहे होंगे, और इसमें मेरा भी योगदान रहता है ना। तो वो आप देख पाएंगे तो अपने आप रिव्यू देगी, अच्छा लगेगा आपको। अब देखिए बुनियादी खाद्य विज्ञान और परिचय, इसको करना कैसे है। अब देखो कोई बहुत बड़ा तनाव लोगों ने ले लिया, अरे बी पार्ट बड़ा टफ है, ये नहीं है। देखिए भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास दिया है। आप जो मानव शरीर की संरचना मध्य प्रदेश में पढ़ते थे साइंस में, क्या उसमें भोजन नहीं आता था? ग्रास नली से लेके एनस तक, जहाँ से मल द्वार तक मल निकलता है, उसकी पूरी चीज़ नहीं पढ़ाई गई कि एचसीएल कहाँ पाया जाता है, कहाँ से क्या जाता है, ईसोफेगस क्या कहलाता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, बड़ी आंत क्या है, छोटी आंत क्या है, कौन से रस बड़ी आंत से निकलते हैं, कौन सा हिस्सा छोटी आंत में पचता है, लीवर से क्या रस निकलता है, पेनक्रियास से क्या निकलता है, दूध को पचाने के प्रोटीन कौन से हैं, वसा को पचाने के प्रोटीन कहाँ है। पूरा पाचन तंत्र में ही आप देखेंगे भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास। अब भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास भी आ जाएगा कि प्रोटेक्शन कैसे किया, ये एक नया टॉपिक है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर बस वो चीज़ जोड़ के अभी जब मार्केट में बहुत सारी आप देखेंगे बुक्स आ जाएंगी, है ना, बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक आ जाएंगी, तो उनके भरोसे आप कब बैठेंगे, कब तक आएगी। तो क्या करें, बेसिक 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी की और 12th की, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। और जिन्होंने बीएससी की है, मैथ साइड से किया बट केमिस्ट्री रहा है, तो उनको ये करना पड़ेगा। बाकी जिन्होंने बीएससी बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी किया, उनके तो सिलेबस में सब ये पार्ट था, उनको कोई एक्स्ट्रा इसमें करना नहीं, अपने सिलेबस से आप लोग कर सकते हैं। फिर है पारंपरिक भोजन और उनका महत्व। पारंपरिक भोजन क्या है और उनका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे अभी सीजन किसका चल रहा है, महुए का चल रहा है। महुए टपकते हैं, सुबह से लोग उठ के बीनते हैं 4 बजे से। महुए के लोग शरबत पीते हैं, क्यों, गर्मियों में ठंडा होता है। आपने तो महुए की सिर्फ शराब सुनी होगी कि देसी शराब महुए से बनती, जी नहीं, महुए लोग खाते भी हैं, सुखा के महुए खाते हैं, उससे ठंडक मिलती है गर्मियों में। लोग शरबत भी पीते हैं, उसको किशमिश की तरह लोग खाते हैं। तो ये पारंपरिक भोजन की यहाँ पर बात होगी, इस तरीके का उनका महत्व की बात होगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे दिया, कढ़ी बनना, पुराने ऐसे थेपले बनना, ऐसे पुराने, है ना, माड़े बनना, बुंदेलखंड के यदि जो लोग होंगे वो देखना अब माड़े क्या होता है, कैसे बनते थे। तो ये सब चीज़ें आप पारंपरिक भोजन, उनका महत्व समझेंगे। खाद्य फोर्टिफिकेशन की भूमिका, खाद्य के फोर्टिफिकेशन की भूमिका। भारत में उचित भोजन की चुनौतियों के पहलू
मध्य प्रदेश के आदिवासी भोजन। अब अपन मध्य प्रदेश के आदिवासी भोजन की बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय रहता है वो क्या क्या भोजन करता है और क्या क्या उसका इम्पोर्टेंस है, ये सब इसमें कवर अप आपके हो जाएगा, है ना। जब देखिए ये दोनों टॉपिक सेम हो जाएंगे, मध्य प्रदेश की जनजातियों में भी उनका भोजन आ जाएगा और यहाँ भी उनका भोजन आ जाएगा। बस उनके भोजन की इम्पोर्टेंस है कि ये बनता कैसे है। जैसे पेय पदार्थ वो लोग पीते हैं, ये किससे बनता है, इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है। जैसे डोसा आप लोग खाते हैं, पिज़्ज़ा आप लोग खाते हैं, बर्गर खाते हैं, मोमोज खाते हैं जिसको मोमो कहते हैं, कैसे बनता है। उनने के साथ मैदा से बनता है, बहुत सारा नमक और मैदा मिले के फूड प्रिजर्व करके रखा जाता है फ्रीजर में, तो वही। तो इसी तरीके से वो आपको प्रोसेस जानना है कि इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज होता है जो भी पदार्थ बना है और मध्य प्रदेश के आदिवासियों को भोजन। तीसरा टॉपिक आप देखेंगे तो खाद्य घटक। खाद्य घटक क्या है वही मैं बता चुका, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है, एंजाइम है, रासायनिक संरचना है उनकी, है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या है, यही तो केमिस्ट्री का है। कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6 क्या है, ये सब पूछा जाएगा आपसे। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उनका वर्गीकरण और कार्य पूछे जाएंगे। फिर है मेटाबॉलिक मार्ग। मेटाबॉलिक मार्ग हो गया, पाचन हो गया, मैंने बताया था, जैसे पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड है, प्रोटीन है, विटामिन है, फाइबर और खनिज हैं, भोजन के गुण हैं। भोजन के गुण क्या होते हैं, एक भौतिक गुण होता है, अम्ल होता है, कौन कौन सा अम्ल खा सकते हैं, बॉडी में कौन सा होता है, क्षार क्या है, वफर क्या है, रसायन क्या है, कोलाइड क्या है, बेसिक मैंने बोला ना, ये बायोलॉजी से आपका कवर हो जाए। फिर सेकंड यूनिट आप देखेंगे खाद्य सूक्ष्म विज्ञान। खाद्य सूक्ष्म विज्ञान में आप देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों की, माइक्रोबायोलॉजी की सामान्य विशेषताएं पूछी जाएंगी, वर्गीकरण पूछा जाएगा, आकृति विज्ञान पूछी जाएगी, शरीर क्रिया विज्ञान पूछा जाएगा, विकास पूछा जाएगा, पोषण और प्रजनन, माइक्रोबियल वृद्धि पूछी जाएगी। ये थोड़ा नया टॉपिक है, तो ये इसीलिए तो साइंस साइड के बच्चों को दिया गया, तो ये आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला आप उसके लिए कर सकते हैं। खाद्य विषाक्तता और खाद्य जनित रोग, ये भी आप जानते हैं, फूड पॉइजन, उससे जो रोग होने वाले रोग। खाद्य विषाक्त पदार्थ हैं, सूक्ष्म जीव का पता लगाने की जो तीव्र विधियाँ हैं वो क्या हैं। खाद्य किण्वन क्या है, जैसे दूध से दही बनना, ये सब आप जानते ही हो, है ना। जलेबी के लिए जो मैदा रात भर गला दी जाती है वो भी क्या है, वही फर्मेंटेशन का ही एक रूप है। किण्वन खाद्य उत्पादन और पेय पदार्थ क्या क्या है, कोल्ड ड्रिंक भी आ सकती है क्या इसमें, ये सब पूछे जाएंगे आपसे। विशिष्ट खाद्य समूह, दूध और दूध उत्पाद, मांस, पोल्ट्री, मछली, अनाज, दालें, तेल, फल, सब्जियां, डिब्बाबंद खाद्य, डिब्बाबंद खाना उत्पाद एवं भोज्य पदार्थ का खराब होना। रसगुल्ला देखो आजकल डिब्बे में बने बनाए आते हैं 24 घंटे, काले वाले, सफ़ेद वाले, ये सब क्या है देख ही रहे आप। माइक्रोबियल तकनीक, सूक्ष्म जीवों के प्रकार, उनकी आकृति विज्ञान, कल्चर और मीडिया की तैयारी, और SPS और TPS, ये हो जाएगा आपसे, है ना। थर्ड यूनिट में आप देखेंगे खाद्य और पोषण। खाद्य और पोषण, जैसे मैंने बोला पोषण का इस बार यूनिट कई बार ये देख चुका है, मैगजीन देखिए, है ना, आप इससे ले सकते हैं। इसके कार्य, वर्गीकरण और स्रोत, संतुलित आहार क्या होता है, अनुशंसित आहार, भत्ते, RDA, बेसल ऊर्जा, चापचाय, BVN, PU, BMR, PER, BMI गणना, ये सब ये थोड़ी नई चीज़ें, इनको आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। मानव पोषण स्थिति का आकलन करने की तकनीकें, कुपोषण के कारण और निदान, ना निदान, भारत में पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या क्या चल रहे हैं, है ना, भारत में पूछा उन्होंने, वो सब आपको बताने पड़ेंगे। ये देखिए पूरे बताए जा रहे हैं इसमें, है ना। एक मिनट, तो वो सब आपने देख लिए। फिर मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, उनकी भी रोकथाम पूछी जाएगी, है ना। ये सब आप बता सकते हैं। महिलाओं के लिए कौन कौन से चल रहे हैं, आंगनबाड़ी में चल रहे हैं जो निकल रहे हैं। यूनिट 4 में है खाद्य संरक्षण, पैकेजिंग और भंडारण। वही खाद्य संरक्षण, फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग और भंडारण। खाद्य संरक्षण सिद्धांत, उसकी विधियाँ, कैसे हो जाता है, क्या क्या मिलाया जाता है जिससे वो बहुत समय तक प्रिजर्व रहे। जैसे अचार डलता है घरों में, तो नमक की मात्रा ऐसी कर दी जाती है कि अचार ख़राब नहीं होता है, उसमें से पानी निकाल दिया जाता है, तमाम सब चीज़ें हैं। और खड़ा नमक डाला जाता है, आयोडीन युक्त नहीं डाला जाता है ताकि उससे कोई क्रिया करके वो सड़ ना जाए।
थर्मल और गैर थर्मल खाद्य संरक्षण प्रौद्योगिकी है, खाद्य पैकेजिंग की अवधारणा, पैकेजिंग के प्रकार और पैकेजिंग कानून और विनिमय और है ना, फिर खाद्य पैकेजिंग सामग्री का मूल्यांकन, उनका मार्केटिंग कैसे होती है, पैक्ड वस्तुओं के नियम क्या हैं, उसमें हरा डॉट रहता है, लाल डॉट रहता है, खाद्य पैकेजिंग और नव विकास के लिए नवीन प्रौद्योगिकियाँ, ये सब जो है इसमें कवर अप आपके हो जाएगा। चौथी यूनिट के बाद आप देखेंगे तो मुझे लगता है शायद कुछ यूनिट मिस हो गई हैं। हाँ, ये है 5 मिनट भारतीय कृषि प्रणाली की है। तो जैसे आप ऑलरेडी सिलेबस में पढ़ते हैं, पशुधन, डेयरी, सुअर पालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, बतख पालन। बतख के अंडे जो है साउथ ईस्ट में बहुत पॉपुलर है, अपने म्यांमार, श्रीलंका, सिंगापुर तरफ बतख के अंडे, और अपने यहाँ होते भी है, तो अपन करते हैं वो सब। आप पढ़ने को आपको आएगा। बागवानी फसलें हैं, ये सब कॉमन है, आप देखिए नाबार्डा वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं। खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता मानक है, ये इसको आपको करना पड़ेगा, क्या नियम है, खतरे और जोखिम, ये सब आप धीरे धीरे करते। एकीकृत कृषि उत्पाद प्रौद्योगिकी, मध्य प्रदेश की कृषि एवं पशुधन की प्रमुख विशेषताएं है ना, जैसे भी गोधन कामधेनु योजना मध्य प्रदेश सरकार ने चला, ये सब है ना। यहाँ जैसे कौन कौन सी गाय होती है, कौन कौन सी नस्ल की गाय, ये सब हो जाएगा। फसल उत्पादन, अनाज, दालें, तिलहन, मिलेट्स, बागवानी, फसल उत्पादन, सब्जी, ये सब नॉर्मल है। मसाले जैसे हल्दी है, अदरक है, धनिया है, जीरा है, मेथी, अजवाइन, सौंफ, ये सब पर पूछा जाएगा। पशुपालन, पशु उत्पादन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, वही देखिए फिर रिपीट हो रहा है यहाँ पर। कटाई उपरांत प्रबंधन है ना, ऊर्जा प्रबंधन, जल संरक्षण, ये सब कृषि से संबंधित बातें पूछी है। पशु उत्पाद प्रसंस्करण पूछा है। मांस हो गया, जैसे मांस का संगठन, मांस के प्रकार, बूचड़खाना, कोमलीकरण, इलाज, मछली और कुक्कुट का प्रसंस्करण है। अंडे की भौतिक, रासायनिक, पोषण संबंधी और कार्यात्मक विशेषताएं पूछी गई हैं। इसमें से अंडे की डिटेल है। अंडा व अंडा उत्पादों का प्रसंस्करण है। दूध और उनके विभिन्न प्रसंस्कृत उत्पादों की संगठन और गुण, सांद्रित और सूखे और किडबित, क्रीम, आइसक्रीम, मक्खन, पनीर, ये सब पूछा जाएगा। दूध में मिलावट, उसका आकलन। 9वां है खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, ये यूनिट है इसकी 9th। ठीक है, ये देखिए थोड़ी चली, हाँ ये है, यही सब था 9th यूनिट में। जो नीचे छूट गया था वही है। खाद्य संरक्षण की विधियाँ, थर्मल प्रसंस्करण, पाशीकरण, सांद्रण, डिब्बा बंद, जैसे दूध का पाशीकरण पैकेट में आता है। निर्जलीकरण है, पानी निकाल दो उसका तो वो सेब बनी रहेगी। हिमीकरण है ना, किडवन है, ये सब आ जाएगा आपका। एसेप्टिक प्रिजर्वेशन, हर्डल टेक्नोलॉजी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसिंग, ये सब आएगा। खाद्य प्रसंस्करण में नवीन थर्मल टेक्नोलॉजी, ओमिक हीटिंग, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, इंफ्रारेड और इंडक्शन हीटिंग, ये सब भी आजकल आ गई है ना। खाद्य प्रसंस्करण में डाला जाता है इंफ्रारेड से, वो ख़राब नहीं होता है। ये सब पढ़ रहे हैं आप। आखिरी यूनिट है 10वीं यूनिट, खाद्य कानून और विनिमय और प्रमाणन और विकास योजना। जैसे खाद्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कानून और मानक खाद्य नियामक व्यवस्थाएं। और इसमें आप देखेंगे कि FSSA फसाई जैसे आप बोलते हैं, जो प्रमाणकता देती है, वो कब गठित हुआ, ये सब आएगा। कोडेक्स आएगा, एलिमेंट्रीज कमीशन आएगा, ये सब आ जाएंगे। खाद्य सुरक्षा मानक के अधिनियम आ जाएंगे 2006 के। खाद्य पदार्थ में मिलावट, गलत ब्रांडिंग, समानुपात खाद्य, ये सब है। प्रमाणन के लिए जो BIS दिया जाता है, लेखा परीक्षा, प्रमाणन मान्यता वाली संस्थाएं, ये मतलब आप समझ लीजिए उसका कानूनी पार्ट है कि कौन कौन सी नियम है जो उसको बैलेंस करता है कि कोई मिलावट ना करे। तो क्या है, मिलावट हो रही है लेकिन रोकने के लिए संस्थाएं हैं, अब कितना रोक पा रही हैं वो आप देखेंगे। देखिए वो सब है। जैविक भोजन और आनुवांशिक भोजन में संशोधित भोजन क्या है, DNA जिनमें चेंज करके बना, जैसे आम देख लो, छोटा सा पेड़ इतने बड़े बड़े आम हो जाते हैं। खाद्य संस्थान जैसे CFTRI है, निफ्टैम है, ICR है, ICMR है, ये सब पूछे जाएंगे। कब स्थापित हुए, क्या इनका काम है। तो ये कुल मिला के मैं ये बता रहा हूँ कि FSO एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि B पार्ट को तो फोकस करना है, लेकिन B पार्ट में जो अपना जैसे मैंने बताया बायोलॉजी का NCERT हो गया,
केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा वर्जन लेना पड़ेगा, एग्रीकल्चर का भी लेना पड़ेगा, मार्केट में जो बुक आ जाएंगी उनका भी अध्ययन करो, कुछ बेसिक बुकें आप ले लो, है ना, क्योंकि भर वही लोग हैं जिन फॉर्म वही लोग भरेंगे जिन्होंने पढ़ा है, क्योंकि इसके लिए कोई मार्केट में ज़्यादा बुकें तो चल नहीं रही है ना। तो आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर आप नॉर्मली पढ़ते रहें, जैसे मैंने बोला कोई भी करंट की मैगजीन आप ले लें, मंथली ले लें, यही ले लें, घटना चक्र ले लें या कोई और ले लें जो सुविधाजनक हो। वैसे ये बहुत अच्छी आ रही, क्योंकि ये मान के चलिए आपके बहुत अच्छी टीम के गाइडेंस में ये बन रही हैं, जिसमें मैं भी एक हिस्सा हूँ। तो निश्चित तौर में मुझे मालूम है कि बहुत ज़ोरदार तरीके से इस पर काम हो रहा है, और ये आपको यहाँ भी काम आएगा, इन फ्यूचर MPPSC के प्रीलिम्स में भी ये काम आएगा, और मेंस का भी काम आएगा। आप देख पा रहे होंगे ये मैगजीन मेंस की पर्पज़ की ही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है T20 का 2 मार्कर, है ना, तो हर एक चीज़ का ये मेंस भी कवर करके आ रही है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा आपका एग्ज़ाम कर लेगी, है ना, कवर। आप चलते चले और अपना खुद NCERT से पढ़ें, कुछ सिलेबस जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट की क्रांति है, एक एक टॉपिक डाल के आप डाल सकते हैं। ChatGPT का ज़माना है, AI का ज़माना है ना। और हार्ड कॉपी ज़रूर रखें, अपने नोट्स बनाते चलें, क्योंकि यहाँ पर जो अपने खुद के नोट्स बनाएगा कई जगह से स्रोतों से, सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगा। लंबा समय है, अच्छे से तैयारी करें, बिल्कुल फ्री मन से करें, लेकिन ये ना करें कि GS फर्स्ट पेपर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें, है ना। थोड़ा थोड़ा उसको भी देखते चलें, तो आप एक 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 समेकित तैयारी करेंगे इंटरगेट। और इंटरव्यू के 50 नंबर को ऐसा मत सोचो कि चले जाएंगे दे देंगे, नहीं। उसके लिए भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप करते रहिए। जिन लोगों ने MPPSC के एग्ज़ाम प्रीलिम्स कभी नहीं दिया है, व्यापम ही देते रहे, SSC देते रहे, वो इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं, चूँकि उनको लगता है कि हम साइंस फील्ड से हैं, दैट्स वाई उनको भी थोड़ा इंटरव्यू के लिए अपने आप पर्सनालिटी को तैयार करना पड़ेगा, है ना। तो इस एग्ज़ाम में पूरी समेकित तैयारी करें कि इंटरव्यू के लिए क्या पर्सनालिटी चाहिए, वो सब। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने बोला, इसमें धैर्य चाहिए आपको। सिलेबस बड़ा है, GS का भी है और इसका भी है, तो धैर्य से पढ़े, हड़ाहट न करें। बहुत सारी चीज़ें सिलेबस में कॉमन हैं, बहुत सारी चीज़ें साइंस के वक्त आप पढ़ते चुके, लेकिन अभी वो स्पेसिफाइड करके दिखाई जा रही, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे। मेरे हिसाब से जिन्होंने साइंस की तैयारी बहुत अच्छे से की है PSC के दौरान, SSC के दौरान, उनके लिए 50% सिलेबस पढ़ा सा लगेगा। कुछ चीज़ें उनको नई करनी पड़ेगी, जैसे जो लोग कुछ कवर करते रहे, और कुछ टॉपिक मैगज़ीन से आप लोग कवर करेंगे जो मार्केट में आएंगी, कुछ टॉपिक हम भी कवर करेंगे आपके लिए, जैसे एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी करेंगे, ये 5वीं यूनिट भी कवर करेंगे। जैसे मैंने बोला कि इसकी मैगज़ीन का जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है ना, जीव प्रौद्योगिकी वाला, वो मैं कवर कर चुका हूँ इसी मैगज़ीन में। जो है ये मई अप्रैल के अंक में कर चुका हूँ, और बहुत अच्छे से कर चुका हूँ। आप देख लीजिए, मुश्किल से 8 पेजों में है, और कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उस तरीके से स्ट्रेटेजिक करके बनाया गया है ना, तो ताकि वो हर जगह आपको काम आए। तो ये मैं आपके लिए लाया था, और इसको आराम से आप देखिए, सुनिए, है ना, जल्दबाजी नहीं है, और समझिए। थैंक यू वेरी मच। आगे आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे। इसकी सिलेबस की PDF आप लोग चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल कोशाग्राइएशन, उस पर हम लिंक दे देंगे, तो आप जुड़ जाइए, है ना। धन्यवाद, नमस्कार। अगले टॉपिक के साथ हम अब आएंगे और लगातार तैयारी से जुड़ जाएंगे। ये ब्रेक हमने दिया था प्री के बाद। और पंचायती राज जो GS के पेपर में, आप हमारे में वीडियो में जाके, पंचायती राज मैंने इतना बड़ा पढ़ाया है, 1.5 घंटे 2 घंटे का, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक एक चीज़ कवर कर लिया, आराम से वो वीडियो दिखेगा। हर चीज़ हमारे यहाँ अच्छे की सिस्टम से मैंने यहाँ डाली है, कोई मैराथन रेस नहीं चलाई है कि छूट जाए, नहीं, हर एक चीज़ प्रॉपर पड़ी हुई है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।